हाय फ्रेंड्स, झारखंड पुलिस प्रैक्टिस सेट 4 में जो है आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं अपने हिंदी के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, सब लोग अपनी राय दें। सब लोग अपनी राय दे दिया गया है क्वेश्चन। 1 में ऑप्शन दिया गया आपका उनकी, 2 में दिया गया है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 3 में अपनी अपनी और 4 में इनकी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, अपनी अपनी। सब लोग अपनी अपनी राय दे। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है मुहावरा से आपका, भागीरथी भागीरथ शर्म करना। 1 में ऑप्शन दिया गया है अथक प्रयत्न करना, 2 में दिया गया है कठिन श्रम करना, 3 में दृढ़ प्रतिज्ञा करना और 4 में असंभव कार्य करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1, अथक प्रयत्न करना। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, हम भोजन खाते हैं। हम भोजन खाते हैं के स्थान पर किस शब्द को रखा जाएगा। 1 में ऑप्शन है आपका करते हैं, 2 में लिखा गया है लेते हैं, 3 में पाते हैं और 4 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1, करते हैं। हम भोजन करते हैं। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 4 पे। दिया गया क्वेश्चन, रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ है। रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 1 में ऑप्शन है आपका परेशान होना, 2 में निराश होना, 3 में मूल्यांकन करना और 4 में प्रतीक्षा करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, प्रतीक्षा करना। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया, समानार्थी शब्द का चयन करना। इसमें कपड़ा, कपड़ा का समानार्थी शब्द क्या होगा। 1 में ऑप्शन है आपका वपन, 2 में दिया गया है वमन, 3 में वसन और 4 में वजन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 होगा वसन। वसन इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, उसका पास कुछ भी नहीं है। उसका पास कुछ भी नहीं है दिया गया है। 1 में ऑप्शन दिया गया है कोई भी गलती नहीं है, 2 में सर्वनाम के कारण, 3 में विभक्ति के कारण और 4 में संज्ञा के कारण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, विभक्ति के कारण। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 8 पे। दिया गया है राहें दिखाना। राहें दिखाना वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। इसमें 1 में ऑप्शन है आपका पथिक, 2 में मुसाफिर, 3 में पथदर्शक और 4 में राही। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, पथदर्शक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 9 पे। इसमें दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 1 में ऑप्शन है आपका एकाग्रचित, 2 में दिया गया है एकाग्रचित, 3 में एकाग्रचित और 4 में दिया है एकाग्रचित। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, एकाग्रचित इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 10 पे। दिया गया है आपका 10 क्वेश्चन, आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है। 1 में ऑप्शन है आपका सविनय निवेदन है, 2 में दिया गया है विनम्र पूर्वक निवेदन है, 3 में समग्र पूर्वक निवेदन है और 4 में दिया गया है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, सविनय निवेदन है। आपसे मेरा सविनय निवेदन है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। प्रत्यक्ष का विलोम बताना है। अगले क्वेश्चन में प्रत्यक्ष का विलोम बताना है। प्रत्यक्ष का विलोम बताना है। 1 में ऑप्शन है आपका अभिमुख, 2 में दिया गया है समीप, 3 में सम्मुख और 4 में परोक्ष। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, जो बहुत बोलता हो। जो बहुत बोलता हो उसे क्या बोला जाता है। क्वेश्चन दिया गया है आपका, जो बहुत बोलता हो। 1 में ऑप्शन है बहुभाषी, 2 में दिया गया है वचाल, 3 में मितभाषी और 4 में अल्पमापी।
तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, मितभाषी। जो बहुत बोलता है उसे मितभाषी के नाम से जाना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 13 पे। दिया गया है उत्थान रेखांकित शब्द का विलोम बताएं। 1 में ऑप्शन है आपका विकर्षण, 2 में दिया गया है आदर्श, 3 में पतन और 4 में प्रगति। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, पतन। उत्थान का विलोम होता है पतन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 14 पे। दिया गया क्वेश्चन उसका हृदय बड़ा डैश था। 1 में ऑप्शन है कठोर, 2 में दिया गया है कर्कश, 3 में कठिन और 4 में कसैला। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, कठोर। उसका हृदय बड़ा कठोर था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका मधुर बात करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। इसमें 1 ऑप्शन है अल्पभाषी, 2 में मधुरभाषी, 3 में सुखद और 4 में संगीतज्ञ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2, मधुरभाषी। मधुर बात करने वाले को मधुरभाषी कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 16 पे। दिया गया है मेरा और उसका डैश संबंध है। 1 में है घोर, 2 में दिया गया है गहन, 3 में घनिष्ठ और 4 में पक्का। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, घनिष्ठ। मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 17 पे। दिया गया है मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूँ। क्वेश्चन दिया गया है 1 में ऑप्शन है आपका सी बहुत, 2 में दिया गया है प्रभावित हूँ, 3 में बुद्धिमानता, 4 में मैं उसकी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, बुद्धिमानता। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 1 में आत्मोत्सर्ग, 2 में दिया गया है आत्मोत्सर्ग, 3 में आत्मोत्सर्ग और 4 में आत्मोत्सर्ग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4, आत्मोत्सर्ग। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 19 दिया गया है जलाशय का पर्यायवाची बताना है। इसमें 1 में ऑप्शन है जलधर, 2 में दिया गया है महीधर, 3 में रत्नाकर और 4 में पदाकर। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4, पदाकर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 20 दिया गया है शेखर अज्ञे के एक उपन्यास का डैश है। 1 में ऑप्शन है आपका अभिनेता, 2 में दिया गया है नायक, 3 में नेता और 4 में सूत्रधार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, नायक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 21 से 25 तक आपका गद्यांश दिया गया है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 26 नंबर आपका उल्लास का पर्यायवाची बताना है। इसमें उल्लास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये उल्लास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 1 में ऑप्शन है भय, 2 में आनंद, 3 में साहस और 4 में क्रोध। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2, आनंद। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 27 पे। दिया गया है आंखें चुराना। आंखें चुराना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? 1 ऑप्शन है प्यार होना, 2 विमुख होना, 3 नाराज होना, 4 अनदेखा करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, अनदेखा करना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे 28 पे। दिया गया है थिएटर में कौन सा डैश खेला जा रहा है? 1 में ऑप्शन है खेल, 2 में नाटक, 3 में सिनेमा, 4 में पिक्चर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, नाटक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें मुझे अपने पर आत्मविश्वास है। मुझे अपने पर आत्मविश्वास है दिया गया है। 1 में दिया गया है अपने पर विश्वास, 2 में अपने में विश्वास, 3 में आत्मविश्वास, 4 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। 1 में दिया गया अपने पर विश्वास, 2 में अपने में विश्वास, 3 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 4 अपने ऊपर विश्वास। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, अपने पर विश्वास। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 13 पे। इसमें दिया गया है किसी भाग में
त्रुटि है उसका चयन करना है। आज हम बाजार चलेंगे दिया गया है क्वेश्चन। एक ऑप्शन है आपका आज, 2 दिया गया है चलेंगे, 3 हम 4 बाजार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 बाजार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, ये निरर्थक का विलोम शब्द होगा। निरर्थक का विलोम शब्द क्या होगा दिया गया है। एक ऑप्शन है आपका समर्थक, 2 में सार्थक, 3 में सफल, 4 में रक्षक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 सार्थक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 34 दिया गया है। इसमें महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में सम्मान करो। महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में सम्मान करो। एक में ऑप्शन है निषेध करो, 2 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 3 में प्रयोग करो, 4 में पालन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 प्रयोग करो। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 35 पे। दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन है रूढ़िवादी, 2 में दिया गया है रूढ़िवादी, 3 में रूढ़िवादी, 4 में रूढ़िवादी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 रूढ़िवादी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 36 पे। दिया गया है हमें भारतीय होने पर डैश है। एक ऑप्शन है उन्माद, 2 में दिया गया है दर्प, 3 में गर्व, 4 में घमंड। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 गर्व। हमें भारतीय होने पर गर्व है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में समानार्थी शब्द का चयन करना है। भ्रमण का समानार्थी शब्द क्या होगा। एक ऑप्शन है भौरा, 2 में जुगनू, 3 में मक्खी, 4 में तितली। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 भौरा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 38 दिया गया आपका, बखिया उधेड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। एक ऑप्शन है कठिन कार्य करना, 2 भेद खोलना, 3 प्रशंसा करना, 4 अत्यधिक क्रोधित होना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 भेद खोलना। बखिया उधेड़ना का मुहावरा का अर्थ होता है भेद खोलना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 39 दिया गया आपका उर्वर। उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा। एक में ऑप्शन है उसर, 2 में दिया गया है नीरस, 3 में उर्वरक, 4 में धूसर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 उसर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, उन्हें तत्कालिक आदेश से निलंबित कर दिए गए। एक में ऑप्शन है आपका आदेश से निलंबित करा दिए गया, 2 में दिया गया है आदेश से निलंबित कर दिया गया, 3 में आदेश से निलंबित कर दिए गए, 4 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 आदेश से निलंबित कर दिया गया। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 41 पे। दिया गया है डैश समाज का दर्पण है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें एक ऑप्शन है गणित, 2 में निवेदक, 3 में साहित्य, 4 में आलोचक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 साहित्य। साहित्य समाज का दर्पण है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 42 पे। 42 क्वेश्चन दिया गया आपका, चिरकाल तक जीवित रहने वाला। चिरकाल तक जीवित रहने वाले को क्या बोला जाता है। एक ऑप्शन है चिरंजीवी, 2 में चिरंतन,
3 में परजीवी, 4 में परोपकारी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 चिरंतन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 43 पे। दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। एक में ऑप्शन है पारिश्रमिक, 2 में परिश्रमिक, 3 में पारिश्रमिक, 4 में परिश्रमिक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 पारिश्रमिक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 44 पे। दिया गया है जिसमें चेतना न हो, जिसमें चेतना न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। एक में ऑप्शन है चेतन, 2 में अचेतन, 3 में मूर्ख, 4 में निरंतन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 अचेतन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 45 पे। दिया गया है जिस स्त्री को कोई संतान न हो सके उसे एक शब्द में बताना है। एक ऑप्शन है अस्त्रीण, 2 में दिया गया है बंध्या, 3 में संतानहीन, 4 में अभागी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 बांध। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद से दिया गया है दोस्त, इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 46 से 50 तक हम छोड़ रहे हैं। उसके बाद आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन भाग 2 पे, जो कि सामान्य ज्ञान से लिया गया है। 51 नंबर क्वेश्चन आपका, झारखंड की जलवायु कैसी है। एक ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की, 2 में शीतोष्ण प्रकार की, 3 में शीत प्रकार की और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 52 पे। दिया गया है क्वेश्चन समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में डैश द्वीप देश शामिल है। एक ऑप्शन है 3, 2 में 4, 3 में 5, 4 में 2। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 2। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे 53 पे। दिया गया टीपू सुल्तान डैश में मैसूर का शासक बना। एक ऑप्शन है 1765, 2 दिया गया है 1782, 3 1775, 4 1762। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 1782 ईस्वी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, अगला क्वेश्चन है आपका करंज एंड कन्विंसन एंड ऑटोबायोग्राफी निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। एक ऑप्शन है आपका योगेश कुमार जोशी, 2 में है दलवीर सिंह सुहागा, 3 में मनोज मुकुंद नरवणे और 4 में बीके सिंह। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 बीके सिंह। बीके सिंह इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 55 पे। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है। एक ऑप्शन दिया गया है अम्बुबाची महोत्सव, 2 में मांडू महोत्सव, 3 में माजुली महोत्सव और 4 में सनबर्न महोत्सव। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 अम्बुबाची महोत्सव। अम्बुबाची महोत्सव इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 56 नंबर, झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी। एक ऑप्शन है 22 अप्रैल 2001 ईस्वी, 2 में दिया गया है 23 अप्रैल 2001, 3 में 22 मई 2001 और 4 में 30 अक्टूबर 2002। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है 23 अप्रैल 2001 ईस्वी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 57 पे। दिया गया है झारखंड लोक सेवा आयोग विधिवत क्या है। एक ऑप्शन है संवैधानिक निकाय, 2 में दिया गया है विधायी परिषद, 3 में संसदीय निकाय और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 संवैधानिक निकाय। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 58 पे। दिया गया है हवा में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहते हैं। एक ऑप्शन है अपारदर्शिता, 2 में दिया गया है अपघर्षण, 3 में वर्षण और 4 में आर्द्रता। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 आर्द्रता। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 59 पे। दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताता है। एक ऑप्शन है अनुच्छेद 40, 2 अनुच्छेद 48, 3 अनुच्छेद 43 और 4 अनुच्छेद 39 का है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है।
जो कि ऑप्शन 1 होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 60 पे। दिया गया स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना डैश में आयोजित की गई थी। एक ऑप्शन है 1956, 2 1953, 3 1951, 4 1948 ईस्वी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 1951 ईस्वी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 61 पे। दिया गया संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद डैश राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। एक ऑप्शन है 1968 से 168 से 212, 2 में दिया गया है 198 से 220, 3 में 112 से 175 और 4 में 134 से 198। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 168 से 212। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 62 पे। दिया गया बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना किस भाषा में की थी। एक ऑप्शन है संस्कृत, 2 में पाली, 3 में तमिल, 4 में प्राकृत। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 संस्कृत। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, ये दिया गया है मिलान करने वाला है इसलिए इसको छोड़ देना है। उसके बाद वाले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया है 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। एक ऑप्शन है सोन, 2 में काबुल, 3 में गिलगित और 4 में श्योक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 सोन। सोन सिंधु की सहायक नदी नहीं है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 66 पे। दिया गया झारखंड के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है। एक ऑप्शन है आपका रांची, 2 हजारीबाग, 3 दुमका और 4 बोकारो। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 हजारीबाग। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 67 पे। दिया गया है मानवता के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था। एक ऑप्शन है ज्योतिराव फुले, 2 में महात्मा गांधी, 3 में नारायण गुरु, 4 में राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 श्री नारायण गुरु। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 68 पे। दिया गया स्वर्णिम सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और डैश को जोड़ता है। एक ऑप्शन है कांचीपुरम, 2 में कोझिकोड, 3 में कन्नूर, 4 में कन्याकुमारी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 कन्याकुमारी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 69 दिया गया आपका 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाली प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालानुक्रम बताना है। इसमें एक ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश और रजिया। 2 में रजिया, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। 3 में कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश। 4 में शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश और रजिया। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया 70 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कोशिका अंग पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख कार्य करता है। एक ऑप्शन है अंतर्द्रविक जालिका, 2 में दिया गया है गाल्जी उपकरण, 3 में लाइसोसोम, 4 में रिक्तिका है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 गाल्जी उपकरण। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 71 पर। दिया गया पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। एक ऑप्शन है जयपुर, 2 अजमेर, 3 बीकानेर, 4 अलवर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 अजमेर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 72 पे। दिया गया है निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था। एक ऑप्शन है राज्यवर्धन राठौर, 2 में पीटी उषा, 3 में शशाबाज यादव, 4 में अभिनव बिंद्रा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 शशाबाज यादव। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 73 पे। दिया गया है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को रत्नगर्भा राज्य कहा गया है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को राज्यगर्भा के नाम से जाना जाता है। एक ऑप्शन दिया गया आपका उड़ीसा,
2 छत्तीसगढ़, 3 बिहार, 4 झारखंड। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 झारखंड। राज्य गर्भा राज्य के नाम से झारखंड को जाना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 74 पे। 74 दिया गया आपका पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध डैश नर्तक थे। एक ऑप्शन है ओडिसी, 2 में कथक, 3 में भारतनाट्यम, 4 में मणिपुरी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 कथक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 75 पे, जो इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा। विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? एक ऑप्शन है हीलियम, 2 हाइड्रोजन, 3 हीलियम और 4 पारा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 हाइड्रोजन। H हाइड्रोजन का संकेत होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे कल हम लोग 6 बजे शाम को इसी वीडियो में। धन्यवाद।